पूर्व डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तारकिशोर जी, आप तो डेप्यूटी सीएम थे, साथ में सत्ता में थे सर, तब भी ऐसे ही नकली शराब की वजह से मौत हो रही थी, तब तो आप लोग नहीं गुस्सा दिखा रहे थे, अब निकल रहे हैं सड़कों पर। इसीलिए तो कह रही है आरजेडी और जेडीयू की सरकार ये अवसरवादिता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में थे तो हमेशा ही अपने सरकार के दायित्वों का बोध समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब कराते रहे और उस समय उत्पाद मंत्री भी जनता दल यूनाइटेड के थे और उनको भी हम सब कहते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय हम सब कोई चुप्पी मारकर बैठे हुए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए, लेकिन जो लैप्सेज है कितनी देर में पहुंच रहे हैं तारकिशोर जी? मुझे पता चला है कि जहां पर ये घटना घटी है, हादसा हुआ है, वहीं पर आप वहीं के लिए निकल पड़े हैं। कितनी देर में पहुंच रहे हैं? जी, एक दो परिवार के बीच में कई गांव के अलग लोग जहरीली शराब से संक्रमित हुए हैं और सबों से मिलकर फिर सारी बातों को सदन में अंतर। ठीक है सर, या तो आपको रुककर कहीं पे बात करनी होगी या फिर वहां पहुंचकर बात हो पाएगी, क्योंकि आपका सिग्नल कट रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए सिग्नल कट रहा है। जल्दी से आपके पास माधव आनंद जी आते हुए, वो कह रहे हैं कि जब उस वक्त भी होता था तो हम लोग सरकार में, चूंकि बंद दरवाजे में ही ऐसी बात की जा सकती है, तब भी हम लोग नीतीश बाबू को कहते थे, और ये बात तो कई लोग आपको बताते हैं माधव जी, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि बिहार में पैरेलल लिकर माफिया चल रहा है, ये तो सबको पता है। मैं सड़क पे निकल जाऊं, कोई निकल जाए, लोगों से बात करें, आपको बता देंगे कहां कहां से मिलता है। ये तो कॉमन नॉलेज है वहां पर। क्या कुछ नई बात बता रही हूं मैं मिस्टर आनंद? अंजना जी, जो आप कह रही हैं वो तो सब पब्लिक डोमेन में है और शराब जो है मिल रहे हैं और लोग पी रहे हैं, जहरीली शराब भी पी रहे हैं, लोगों की मृत्यु भी हो रही है। लेकिन ये कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, आखिर सुशील मोदी जी ने भी कहा ना कि 4 लाख से ज्यादा केसेस है, मेरे ख्याल से 6 लाख से ऐसे हो, तो आखिर लोग अगर दुरुपयोग इस कानून का कर रहे हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं, उनपे केसेस भी हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है और जेल के सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी कानून को बीजेपी के कुछ नेता दूसरे चैनल पे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि नहीं शराबबंदी नीतीश जी की, चाहे सुशील मोदी जी बता रहे थे कि इनकी व्यक्तिगत जो है सो राय थी। शराबबंदी जनता के जनहित में लिया गया फैसला है और इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा दिल चाहिए। कोई भी सूबे का मुख्यमंत्री अपने रेवेन्यू को कम नहीं करना चाहेगा, तो अगर खासकर बिहार जैसे सीमित संसाधनों वाला प्रदेश, सुशील मोदी जी तो खुद वित्त मंत्री रहे हैं, 13-14 साल उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो भी उन्होंने संभाला है, उनको सब पता है। तो इतना बड़ा जो है निर्णय लेकर जनहित में निर्णय लिया और उसके फायदे भी हुए। अंजना जी, बिहार में क्राइम रेट कम हुआ, आप सारे डेटा अपने पास हैं। अजय आलोक, देखिए अंजना जी, मैं जनता दल यू में रह चुका हूं काफी लंबे दिन तक, अब उनका हिस्सा नहीं हूं, मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 2019 में माधव आनंद जी जदयू में नहीं थे, वो दूसरी पार्टी में थे, चुनाव भी हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, आरजेडी भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। 2019 के चुनाव में जेडीयू के एक एमएलसी ने, मुस्लिम एमएलसी ने, मुसलमानों के एरिया में जा के जब ये प्रचार किया था कि नीतीश जी ने शराबबंदी तुम्हारे लिए की है क्योंकि ये इस्लाम में लिखा हुआ है। ठीक है, तारकिशोर जी को दिखा दीजिए, जुड़ गए। जब सुशील मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे, ये था बिल्कुल ये निर्णय नीतीश कुमार जी का बिल्कुल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत किया हुआ है। आज भी ये निर्णय अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे ही जा रहा है, तुष्टीकरण पे ही जा रहा है।